पे देख सकते हैं कि सीएससी आईडी में आधार का जो काम है वो मिलता है। आधार के काम के साथ तो और भी काम आपको मिलता ही है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको सीएससी आईडी से आधार सेंटर सिर्फ एक दिन में खोलना है, मतलब ज्यादा दिन आपको समय नहीं लगेगा, सिर्फ एक दिन समय लगेगा और एक दिन में आपका आधार सेंटर आपको मिल जाएगा। लेकिन आपके पास सीएससी की आईडी रहेगी तब। अगर सीएससी की आईडी है तो आधार सेंटर खोलने में आपको सिर्फ एक दिनों का समय लगेगा। एक दिन में ही आप यहां पे एनएसईआईटी का एग्जाम देके आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं और एनएसईआईटी के सर्टिफिकेट लेने के बाद आप आधार सेंटर डायरेक्ट खोल सकते हैं। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं और यहां पे देख सकते हैं कि सीएससी एलएमएस यहां से ही आप सर्टिफिकेट लेंगे। एलएमएस सीएस से सर्टिफिकेट ही मिलता है, तभी जाके आपको आधार सेंटर का वर्क आपको मिलता है। इससे पहले सबसे पहले आपको बता दें, अगर आपके पास सीएससी की आईडी है, जैसे कि मेरे पास अगर आप देखें तो सीएससी की आईडी मेरे पास पहले से है और यहां पे मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं। जैसे कि यहां पे मैंने सर्च किया और यहां पे सर्च किया यूसीएल, यहां पे सिर्फ इतना ही सर्च करना है यूसीएल, और जैसे ही आप यूसीएल सर्च करेंगे तो सीएससी की आईडी में आपको यहां पे देखने को मिलेगा आधार डेमोग्राफी अपडेट। यहां पे नीचे आपको देखने को मिलेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर यूसीएल। ठीक है, हमें इन सभी पे क्लिक नहीं करना है, यहां पे क्लिक करना है इस पे आधार डेमोग्राफी अपडेट में। जब यहां पे हम क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इसके ऑफिशियल पे आ जाएंगे, जहां से आधार कार्ड जो है वो अपडेट का काम होता है। यहां पे आपको बता दो, सीएससी आईडी में सिर्फ आधार अपडेट का काम होता है, नया आधार कार्ड नहीं बनता। लेकिन अपडेट में जो भी अपडेट करना चाहते हैं, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ अपडेट आप सीएससी के आधार में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको क्लाइंट ऑपरेटर आईडी जो आपको प्रोवाइड तभी किया जाएगा जब आप यहां पे सर्टिफिकेट लेकर और यहां पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखेंगे कि कस्टमर का मोबाइल नंबर, आई हैव एग्री, और वॉलेट पिन से आपके वॉलेट से सिर्फ और सिर्फ कटेगा जो वो 75 रुपए ही कटेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए सीएससी आधार अपडेट आप किसी भी शॉप पे चल जाइए अपने आसपास में, तो वहां पे कितना चार्ज लिया जाता है, लेकिन यहां पे जो कटेगा वो सिर्फ 75 रुपए ही कटने वाले है। 75 रुपए में ही आप यहां पे सीएससी किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड में अपडेट का काम कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे दोस्तों देखिए, यहां पे लिखा गया है कि इस बीएलई जो है वो इनरोलमेंट एजेंसी आपको रजिस्टर्ड करवाना होगा। ये सब यहां पे दिया गया है, तो आपको जनरेट अगर आप कर लीजिएगा तो उसके बाद जैसे कि किसी भी कस्टमर का, मान के चलिए कि यहां पे आपने क्लाइंट ऑपरेटर आईडी डाला, कस्टमर का मोबाइल नंबर डाला, आई हैव एग्री क्लिक किया, यहां पे पे क्लिक किया, कस्टमर के मोबाइल पे ओटीपी गया, ओटीपी जाने के बाद यहां पे आपके मोबाइल पे भी आएगा, कस्टमर के मोबाइल पे भी आएगा। जब ये ओटीपी आप डाल देंगे तो यहां पे आपका उसके बाद का पैसा जो है वो रिफंड नहीं होगा, क्योंकि आपने यहां पे जनरेट कर दिया है। जनरेट कर दिया है मतलब कि आपको अपडेट का वर्क करना है। अब कोई ऐसा कस्टमर है कि जब आप जनरेट कर रहे हैं उसके बाद वो बोल दिया कि नहीं अब हमें अपडेट नहीं कराना है, तो ऐसा नहीं होगा। यहां पे आपका पैसा जो कट जाएगा वो रिफंड आपको नहीं होगा। यहां पे लिखा गया है कि नॉट बी रिफंडेड। ठीक है, मतलब रिफंड नहीं होगा। तो चलिए ये तो बात की बात है, लेकिन हम यहां पे सबसे पहले सीएससी की आईडी से आधार सेंटर की आईडी लेना है। तो सीएससी की आईडी से आधार सेंटर की आईडी कैसे लेंगे, यहां पे सबसे पहले आपको हम दिखा दें कि सीएससी आईडी की आधार सेंटर की आईडी लेने के लिए सबसे पहले आपको यहां पे देख लीजिए कि आपको क्या क्या वर्क मिलेगा, यहां पे आपको कैसे लेना है आईडी और कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पे यूसीएल में क्या क्या अपडेट कर सकते हैं यहां पे दिया गया है। जैसे कि आप अपडेट में आप डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी कुछ जानकारी दी गई है जो आप यहाँ पे पूरे पढ़िए, अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि यही चीजें होने वाली है और कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको नहीं होने वाली है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 18 साल से ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए, यह नहीं कि 17 साल या 15 साल की एज में आप आधार सेंटर खोल सकते हैं। आपकी 18 साल से ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद आप 12th पास आउट भी होने चाहिए। अगर आप 12th पास आउट है तभी जाके आधार सेंटर आप यहाँ पे खोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास ऑपरेटर और सुपरवाइजर की जो है वो सर्टिफिकेट होने चाहिए। यहाँ पे देखिए
ऑपरेटर और सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सॉल्ड हैड बीन कंप्यूटर स्किल्ड, मतलब आपके पास कंप्यूटर की स्किल्ड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि हार्डवेयर में आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, जैसे कि हार्डवेयर में आपके पास होना चाहिए लैपटॉप, यहाँ पे लैपटॉप होगी तभी आप किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर होना चाहिए, सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो बायोमेट्रिक या मंत्रा का जो भी देखेंगे तो मार्केट में आपको ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए में, 2500 में, 2200 में, कभी कभी 1500 में भी मिल जाता है ऑफर में, लेकिन 2000 से प्लस में ही मिलता है, ठीक है। उसके बाद आइरिस स्कैन अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप फिंगरप्रिंट से भी काम कर सकते हैं, लेकिन किसी कस्टमर का क्या है कि फिंगरप्रिंट नहीं लगता है, उस समय आपका आइरिस स्कैन भी वर्क कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जीपीएस आपके पास होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, उसके बाद वाईफाई आपके पास होना चाहिए, उसके बाद 5 सिटीजन, मतलब कि एग्रीमेंट में 5 सिटीजन का साइन भी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रेट चार्ट भी आपको वहां पे चिपकाना होगा कि कस्टमर को रेट कितना देना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद आपके पास व्हील चेयर होना चाहिए आपके लिए, और जो कस्टमर है उनके लिए भी होना चाहिए चेयर, ठीक है। उसके बाद टॉयलेट की फैसिलिटी सिटीजन के लिए होनी चाहिए। अब यहाँ पे है कि ई सेवा कॉल.इन, यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस पे। तो यहाँ से ही अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका होने वाला है डेमोग्राफी अपडेट के लिए। अब दोस्तों हम कहाँ पे आ गए, तो आप देख सकते हैं कि डेमोग्राफी अपडेट के लिए हम यहाँ पे आ गए। तो यहाँ के लिए आपको डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट गूगल पे जाना है और आपको सर्च करना है CSC UCL, ठीक है। यहाँ पे UCL रजिस्ट्रेशन सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद देख सकते हैं कि आप यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएंगे और यहाँ पे ऊपर में ही CSC आधार UCL रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप यहाँ पे ऐसे भी आप आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए UCL में आपको अगर LMS की सर्टिफिकेट जो बनाया जाता है, तो LMS की सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ से बनती है, यहाँ से लॉगिन करके LMS की सर्टिफिकेट बनती है। लेकिन हमें यहाँ पे इससे पे नहीं करना है, हमें क्या करना है कि हमें डायरेक्ट यहाँ पे CSC की, जैसे कि यहाँ पे मैं CSC पे पहले सबसे पहले जाता हूँ, यहाँ पे मैं आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं फिर अपने CSC ID पे चला जाता हूँ, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि हमें यहाँ पे सर्च करना है आधार एग्जाम। आपके पास 2 सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आधार सर्टिफिकेट AADHAR, ठीक है, आधार सर्टिफिकेट। यहाँ पे सर्टिफिकेट करेंगे और देखिए सर्टिफिकेट आपका कैसा होगा, तो सर्टिफिकेट आपको हम यहाँ पे लाइव प्रूफ ही दिखाते हैं। सर्टिफिकेट जो होता है वो आपका इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये आपका जो है वो सर्टिफिकेट है, तो ऐसी ही सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट लेने के बाद ही आप यहाँ पे आधार की एग्जाम देकर आधार सेंटर खोल सकते हैं। अब दोस्तों आधार सेंटर खोलने के लिए आपके पास बैंकिंग की भी आईडी होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे फिर आपको सर्च करना है CSC बैंकिंग, ठीक है। यहाँ पे CSC बैंकिंग, यहाँ पे जब हम CSC बैंकिंग सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही आपको CSC बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको CSC बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे ऊपर क्लिक करते हैं CSC ऑनबोर्डिंग, यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर बैंक BC, और यहाँ पे चेक स्टेटस, ID कार्ड यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी ट्रांजेक्शन जो होनी चाहिए एवरी मंथ में 100 ट्रांजेक्शन से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद दिया गया है कि CSC ID जो है वो 6 महीने पुरानी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि IIBF की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद आप 12th पास आउट होने चाहिए। उसके बाद आपकी जो मिनिमम सिविल स्कोर होगा वो 650 से कम नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे एक चीजें दिया गया है, वो क्या है यहाँ पे, तो इस आईडी को लेने के लिए सबसे पहले आपके पास IIBF की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। देखिए दोस्तों एक एक चीजों को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि तो IIBF की सर्टिफिकेट के लिए आपको इसका पूरा नाम बता दो, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस। ये क्या होता है कि ये आपको उस टाइम काम आता है जब आपको ये BC सेंटर खोलना होगा, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट आईडी लेनी होगी, ठीक है। CSP कहीं भी आप देखते होंगे ना, वो जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं तब तक उनका होता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने IIBF रजिस्ट्रेशन फॉर्म सर्च किया और यहाँ पे हम डायरेक्ट आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं यहीं से अप्लाई करने का प्रोसेस जो है बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ठीक है।
अब दोस्तों यहाँ पे इतने चीज होंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बैंक बीसी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे हम अपना सीएससी आईडी डालेंगे और बैंक बीसी हम बन जाएंगे। कितना आसान है, आपको मैंने आसान स्टेप में बताया, बहुत आसानी तरीके से बताया कि आप सीएससी की आईडी से आधार सेंटर ले सकते हैं। अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो दूसरा कोई वीडियो देखने की आपको जरूरत ही नहीं है और एक आप आधार सेंटर खोलने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।